हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। हम हमारी टेंस सीरीज़ में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस तक कर चुके हैं और जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो जिन्होंने पास्ट और प्रेजेंट टेंस अभी तक नहीं किया है और करना चाहते हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑलमोस्ट सेम ही काम होता है कि वो नियर बाय जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, नज़दीक में आने वाला समय है, उसको शो करते हैं। और जो चीज़ फिक्स टाइम को बता रही होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी के साथ मीटिंग है, अपॉइंटमेंट दे दी है और वो फिक्स है, उसमें हमारी श्योरिटी है कि ये काम होगा ही होगा, वहाँ पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट कोई काम ऐसा है जिसमें हम 50% श्योर हैं, 50% नहीं, हमें ये डाउट है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं हम। तो आइए देखते हैं कैसे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, और जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब है कि कोई काम फ्यूचर में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा इस टाइम पे, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता है उस टाइम की। इसकी एक पहचान ये होती है कि इसमें आने वाला समय लिखा गया होता है। टुमारो हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया, इस तरह का टाइम लिखा हुआ होता है। हमें ये अंदाजा आ जाता है कि ये बात हम फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, कि आने वाले टाइम में ये काम होगा। ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर में यूज करते हैं। सारे के सारे जो फ्यूचर के हम 4 पार्ट बनाएंगे तो उनमें विल और शैल तो हर जगह आएगी। सिंपल फ्यूचर था, उसमें हमने विल शैल का यूज किया था नॉर्मल। और कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहाँ तो बी की फॉर्म किसी न किसी तरीके से आएगी ही आएगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो बी तो कॉन्टिन्यूअस के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। और इसके साथ क्या होता है? विल शैल के साथ बी, और बी के साथ हमारी फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव, ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दिया है, आई शैल बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो। मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं और मैं बोलूं कि कल इस टाइम भी मैं पढ़ रही होंगी, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? शल बी या विल बी, शैल बी का हम यूज करते हैं तो इन दोनों के बीच में नोट आएगा। कभी ऐसा मत कर देना कि शैल बी करके और यहाँ नोट नहीं। बी हमेशा रूट फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये रूट फॉर्म को छोड़ के नहीं जाएगा। जो मेन क्रिया होती है, हमारा जो मेन काम होता है, उसके साथ बी हमारा जुड़ा हुआ होता है, वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में हमारा ये शल और विल है, ये उठ के आगे आ जाएगा। बाकी हमारा सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो वाली चीज। ये तो था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए हम इसके यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका मेन यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नॉर्मल कोर्स। कि साधारण समय में कोई ऐसा काम जो जिसका होना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि उम्मीद है उस काम की कि वो काम हो जाएगा। इट इज लेस डेफिनेट देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कि ये प्रेजेंट जब कोई काम बिल्कुल श्योरिटी होना कि होगा ही होगा, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला, तो वहाँ पे हमारा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उस फ्यूचर को शो करने के लिए ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। बट हमारी श्योरिटी नहीं हो ना कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पर वो काम होना फ्यूचर में ही है। जहाँ हम पक्का ना कह सकें कि हो सकेगा ये काम, वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये बुक है और मेरे को इस बुक के राइटर से मिलना है। वो राइटर यहाँ पे आए हुए हैं और मेरे को उस राइटर के बुक के राइटर से मिलना है और मैंने उससे पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि मैं कल उस राइटर से मिलूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम फिक्स है और मैं मतलब डेफिनेट है वो चीज़ कि वो काम होगा ही होगा। तो उस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी आर सीइंग द राइटर टुमारो, कि कल हम उस राइटर से मिलने जा रहे हैं। ये चीज़ डेफिनेट है, पक्की है, हमने पहले ही टाइम ले रखा है, अपॉइंटमेंट हमारी फिक्स हो गई है, सारे काम हमारे रेडी हैं, तो हम कल उस राइटर से मिलने जा रहे हैं। बट हमें मान लीजिए हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली है और हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें टाइम मिल जाए और हम उस राइटर से मिल लें, तो वो काम 50-50 है। हो सकता है हमें टाइम मिल जाए, हो सकता है वो सारा का सारा उसका शेड्यूल पहले ही फिक्स हो, उसके पास टाइम ही ना हो और हमें टाइम ना मिले। तो जहाँ पे इस तरह का सेंटेंस हो ना, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। जो डेफिनेट है वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और लेस डेफिनेट है मतलब कम उम्मीद है उस काम के होने की, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि कोई ऐसा काम, किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो दिए गए समय में, हमने पहले ही टाइम बता दिया, जो दिए गए समय में हो रहा होगा। फ्यूचर में दिए गया कोई टाइम दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि जब तुम ये काम कर लोगे या इस टाइम तक, मान लीजिए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब आप इस टाइम तक ये काम कर लोगे तब ये काम हो रहा होगा। तो इस तरह का जो काम है, टाइम है फ्यूचर का, जो इस तरह का टाइम है, वहाँ पे भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू रीच शिमला, जब तुम शिमला पहुंचोगे, इट विल बी स्नोइंग देयर, वहां पर बर्फ गिर रही होगी। कि जब वो शिमला, ये इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, अगर शिमला में बर्फ गिरती हुई देखनी है तो हमें वहां पहले पहुंचना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम यहाँ बैठे और यहीं स्नोफॉल हो जाएगा, नहीं। तो उन्होंने ये टाइम फिक्स कर दिया कि पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि जब तुम शिमला पहुंचोगे ना, उस टाइम तक इतनी ठंड हो चुकी होगी कि वहां पे बर्फबारी शुरू होगी होगी। तो जहाँ पे एक फिक्स टाइम दिया गया है और किसी काम को फिक्स करके बताया गया है कि जब तक ये काम होगा तो उस टाइम ये दूसरा काम हो रहा होगा, तो इस तरह के वाक्य को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आगे देखिए, जब भी कभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को इंटेरोगेटिव वाक्य में बनाते हैं, जहाँ पे हमारा विल आगे होता है, तो वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेरी, कि हमारा क्वेश्चन है सामने वाले से, उस चीज़ को या हमारी रिक्वेस्ट को शो करता है। जब हम मॉडल्स का चैप्टर करेंगे वहाँ पे हम विल और शैल के यूज़ को और अच्छे से देखेंगे। एज ए मॉडल, एक्सिलरी वर्ब, हम विल और शैल को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हम उस चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर इसकी बात आती है, तो जब हम कोई इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ क्वेरी के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करता है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये काम कर दो। वहाँ पे प्लीज़ ऐड नहीं होता, बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट वाली सेंस में आती है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि कल मैं इस टाइम तक ट्रैवलिंग कर रही होंगी या मैं कहीं जा रही होंगी, मान लीजिए मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे पूछती हूँ विल यू बी कमिंग विद मी,
क्या तुम मेरे साथ आ रही हो, या मैं उससे रिक्वेस्ट करूं विल यू बी कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ जाओगी। तो वो दोनों सेंस को ही शो कर रहा है। मैं उससे क्वेश्चन भी कर रही हूँ क्या तुम आओगी, और मैं उससे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ विल यू बी कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ जाओगी। तो जहाँ भी इस तरह का वाक्य हो वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के मेनली 3 ही यूज़ मैंने आपको बताए, और 3 तरह का ही होता है, क्योंकि फ्यूचर जो टेंस है उसकी ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कर देता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके 3 यूज मैंने आपको बताए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नॉर्मल कोर्स, कोई ऐसा काम जो आगे आने वाले टाइम में होना है और वो कम डेफिनेट है, उसके बारे में श्योरिटी नहीं है हमारी कि वो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने दूसरा काम बताया कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कोई काम दे दिया गया है और वो काम फ्यूचर में होगा, तो उस चीज को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव में अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं तो वो क्वेरी के साथ साथ हमारे पर्सन के साथ साथ हमारी सामने वाले से रिक्वेस्ट को भी शो करता है कि आप प्लीज आप ये वाला काम मेरे लिए कर दोगे। तो ये थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के यूज। और अपने ओपिनियन जो हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।